बीच में ये आप सबका स्वागत करेंगे। पहली बार ऐसे माननीय रक्षा मंत्री जी का आगमन विधायक जी का भी भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जो आम सभा थी और मेरे को भैल एक ब्रांच का उद्घाटन करने जाना था, लेकिन आज ये बीच में ही एक मीटिंग भी थी, तो इसमें भी आज मुझे मौका मिला शिरकत होने का। और बड़ा अच्छा लगा कि जो लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी हमें उनसे अवगत होना हुआ और उनकी जो समस्याएं हैं उनका क्या समाधान निकले। हमने अधिकारियों को उसी टाइम दिशा निर्देश दिए हैं कि किसानों को जो खाद की और बीज की जो समस्या है वो नहीं होनी चाहिए और समय पर उनको खाद बीज मिलना चाहिए। और कुछ स्टाफ की समस्या थी, वो भी हम उनको आश्वासन दिया है कि हम इसको भी जल्दी ही पूरा करवाएंगे। और जिस तरह से बैंक जो भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहा है और जिस तरह से अभी जीएम साहब ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं, तो वास्तव में ये बैंक काफ़ी अच्छे काम कर रहा है। और जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो पेंशन की है, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा की हैं, जो भी ऋण हैं, वो सब जनता को दिया जा रहा है और अच्छी सेवा ये बैंक कर रहा है। और आरटीजीएस वगैरह और आपके मोबाइल एटीएम्स वगैरह, एटीएम वैन्स की, इनकी सबकी सुविधा इस बैंक में है। 2014 में हमारी सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने उसी टाइम जो भी मुआवजा था तुरंत रिलीज़ किया। और अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है सफ़ेद मक्खी से, वो भी उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। और इस सरकार ने बहुत अच्छा मुआवजा दिया, ये सब आप लोगों को पता है। लेकिन विपक्ष का तो देखो काम है बोलने का, वो बोलते रहेंगे। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से किसानों के हक़ में जो फैसले लिए हैं वो पहले किसी सरकार ने नहीं लिए। देखो, आप सब लोगों को भी इस बात का पता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया कोविड-19 के उस बीमारी के कहर से जूझ रही है, तो इस ऐसे माहौल में हम सब लोगों को हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना करें, ज़्यादा लोग ना इकट्ठे करें। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इस बीमारी को से भी हम बचें। लेकिन किसान के साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। सरकार जो भी फैसले ले रही है किसान के हित में ले रही है। नहीं, देखो, अभी तो कोई पार्टी इतना बड़ा जलसा नहीं कर रही है जो आप कह रहे हो। कुछ एक लिमिटेड लोग ही जलसे में या कहीं जाते हैं। जैसे आज भी हमने मीटिंग की है तो सेलेक्टेड लोग ही आए। लेकिन जब इस तरह की कोई बड़े आंदोलन होते हैं उसमें पूरे हरियाणा से लोग आते हैं, तो उसमें पता नहीं लगता कौन आदमी संक्रमित है और इससे बीमारी फैलने का डर रहता है। देखो, ये तो हमने अभी कहा, आपने अभी सुना होगा, जो MCL है, हम किसान जब लोन लेता है तो उसको रिपे भी करना पड़ता है। अगर जब तक समय पर किसान पैसा वापस नहीं देगा तो सरकार कहाँ से दे पाएगी। तो हमने आज भी यही कहा कि भाई हम जो पैसा लेते हैं किसान, वो समय पे अपना वापस करे तो उसको MCL में कोई दिक्कत नहीं उसका मिलता है। नहीं, उसका नए MCL का भी हम सोच रहे हैं करें शुरू, लेकिन पहले ये धारणा तो ठीक हो। जो किसान पेमेंट ना जो लोन लेता है वो ये सोचता है कि सरकार का पैसा है तो देना नहीं। तो इस तरह की जो धारणा है इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तभी MCL कामयाब हो पाए। वो ठीक है, लेकिन लिमिटेड आदमी होने चाहिए ना। अभी इस तरह से जो आज वो करे हो आप पिपली के अंदर, तो पिपली के अंदर कोई लिमिट नहीं होगी ना। जो पूरे हरियाणा से लोग जाएंगे तो कितने लोग होंगे आप देखो। नहीं, सत्ता पक्ष पे लागू क्यों नहीं है? सत्ता पक्ष कहाँ रैलियाँ कर रही बड़ी बड़ी, बताओ। ऐसा देखो, मेरी बात सुनो, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन इसमें सभी सरकार उसकी जांच कराएगी। अगर कहीं कुछ होगा तो कार्रवाई होगी। तो पूरी जांच नहीं हुई ना, उन्होंने ये थोड़ा ना कहा जांच हो रही है, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मामले में भी यही चीज़ कही उनके द्वारा कि हाँ, कहीं ना कहीं घोटाले की बू आई है और हम जांच करवाएंगे। नहीं, तो जांच इसीलिए तो हो रही है, शिकायत हो रही है तो जांच हो रही है। जांच होगी और उसमें कोई दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सरकार मना थोड़ी नहीं करी इस बात के लिए। ऐसा देखो, पानी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ गर्मी के टाइम में जब टेल पर पानी नहीं पहुंचता तो उस टाइम दिक्कत अवश्य आती है और उसके लिए राशनिंग वगैरह की जाती है या टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाता है। और आज भी मैं अभी आया था तो मेरे को ये समस्या लोगों ने बताई कि यहाँ सीवरेज चौक है, यहाँ पानी की दिक्कत है। तो मैंने अभी SC साहब को बुला के और उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी समस्याएं हैं अपने हमारे पदाधिकारी हैं या जो भी जनता के नुमाइंदे हैं उनसे बैठकर इन समस्याओं का निदान करें। और अभी जिलाध्यक्ष जी को भी मैंने कहा कि भाई ये अपना जो भी शिकायत है उनसे बैठ के बात करें और निदान करें। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 5 साल में जिस तरह से
पूरे हरियाणा में बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना इलाकावाद के जो विकास कार्य करवाए हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुए। और ये गलत है कि बड़ौदा का ध्यान नहीं किया गया। सारे पूरे हरियाणा में बराबर विकास हुआ है और बड़ौदा भी उससे अछूता नहीं रहा। देखो, इस कोविड की वजह से सारा डिस्टर्ब है, इसमें तो कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई